पांडवों ने 5 गांव मांगे थे, नहीं दिए तो महाभारत हुआ। आज से 3 महीने पहले मेरे साथ भी यही हुआ और अब फिर से वही होगा। ये शब्द हैं एक युवा नेता रविंद्र सिंह भाटी के, जिसने मात्र 26 साल की उम्र में क्या बीजेपी क्या कांग्रेस हर एक पार्टी की नींद उड़ा रखी है। कोई भी प्रत्याशी उनके सामने चुनाव लड़ने से कांप रहा है। जब वो 26 साल का युवा ट्रैक्टर पर निकलता है तो लाखों की भीड़ उसके पीछे होती है। जब वो कोई रैली करता है तो उसमें क्या बुजुर्ग, क्या बच्चे, क्या नौजवान, क्या महिलाएं, हर कोई आपको उसकी रैली में दिखता है। तो आज हम उस शख्सियत के बारे में जानेंगे कि कौन है रविंद्र सिंह भाटी, जिसके आने के बाद मारवाड़ में एक खुशी की लहर दौड़ गई है। मारवाड़ का हर एक इंसान इस समय रविंद्र सिंह भाटी के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहा है। तो आइए शुरू करते हैं कहानी रविंद्र सिंह भाटी की। आपको बता दूं कि रविंद्र सिंह भाटी का जन्म 3 दिसंबर 1997 को बाड़मेर में एक अध्यापक शैतान सिंह भाटी के घर पर हुआ था। शुरू से ही उनके पिता एक शिक्षक थे, उन्हें अच्छी शिक्षा दिलाकर वकील बनाना चाहते थे। रविंद्र सिंह भाटी जब बड़े हुए तो उनका एडमिशन जोधपुर की जय नारायण व्यास यूनिवर्सिटी में LLB करने के लिए करा दिया जाता है, लेकिन वो बच्चा कहां रुकने वाला था। 2016 में उनके जीवन में एक मोड़ आता है और वो छात्र राजनीति में भाग लेते हैं, यानी पढ़ाई से ध्यान थोड़ा हटाकर और राजनीति की तरफ खुद को मोड़ लेते हैं। 2019 आते आते वो ABP से छात्र संघ चुनाव के लिए टिकट मांगते हैं, लेकिन उन्हें टिकट नहीं मिलता है। तो वो अपने कुछ मित्रों के सहयोग से, कुछ यूनिवर्सिटी के छात्रों की मदद से 2019 का निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं। अपने पहले ही चुनाव में यूनिवर्सिटी का इतिहास बना देते हैं, यानी यूनिवर्सिटी के इतिहास में 2019 से पहले कोई भी निर्दलीय प्रत्याशी चुनाव नहीं जीता था। रविंद्र सिंह भाटी ऐसा करने में कामयाब हो जाते हैं। वो 1200 वोटों से जीत दर्ज करते हैं, जो यूनिवर्सिटी के इतिहास में उससे पहले कभी नहीं हुआ था। रविंद्र सिंह भाटी यहीं नहीं रुकते हैं और वो यूनिवर्सिटी से जुड़े जो मुद्दे थे उनको लगातार उठाते हैं, जिसके सिलसिले में वो एक बार जेल भी जाते हैं। रविंद्र सिंह भाटी 2022 तक JNU कॉलेज के अध्यक्ष रहते हैं। उसके बाद रविंद्र सिंह भाटी 2023 विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी के साथ जुड़ जाते हैं, लेकिन अगले 7 दिन के अंदर ही वो बीजेपी को छोड़ देते हैं। उसका कारण होता है कि एक बार फिर से, यानी कॉलेज टाइम पर ABP जो बीजेपी की एक संस्था है उसने टिकट नहीं दिया था, और इस बार बीजेपी उन्हें फिर से दरकिनार कर देती है और किसी और को टिकट मिल जाती है। जिसके बाद रविंद्र सिंह भाटी सर्व समाज को इकट्ठा करते हैं और उनसे पूछते हैं कि अब मैं क्या करूं। तो एक बार फिर से समाज उनके साथ खड़ा होता है और उनको बोलता है कि आप चुनाव लड़िए, हम आपके साथ हैं। तो भाटी निर्दलीय मैदान में उतर जाते हैं। जिस तरीके से रविंद्र सिंह भाटी जी का बाड़मेर और जैसलमेर में क्रेज था, उसे साफ दिख रहा था कि अब बीजेपी और कांग्रेस की नींदें उड़ने वाली हैं, और हुआ भी वही। बीजेपी और कांग्रेस के उम्मीदवार आपस में दूसरे और तीसरे नंबर की टक्कर के लिए लड़ते रहे और भाटी स्पष्ट रूप से विधायक का चुनाव जीत जाते हैं। 3 दिसंबर वो दिन फिर से आता है, यानी 3 दिसंबर को भाटी का जन्म हुआ था और 3 दिसंबर 2023 को वो अपने विधानसभा सदस्य की शपथ लेते हैं। अगले 3 से 4 महीने बाद एक बार फिर से मौका आता है और भाटी अब तक अपने क्षेत्र के युवाओं में, अपने क्षेत्र के बुजुर्गों में, अपने क्षेत्र की महिलाओं में अपनी इतनी छवि बना चुके थे कि मारवाड़ का जो क्षेत्र है उसमें रविंद्र सिंह भाटी के बिना पूछे बिना कहे कोई काम नहीं होता है। सारे लोग भाटी का सम्मान करते हैं और उसी सम्मान की बदौलत भाटी ने एक बार फिर से सभा बुलाई। सर्व समाज की यह सभा हुई, जिसमें यह निर्णय लिया गया कि रविंद्र सिंह भाटी अब लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। लेकिन
एक बार फिर से निर्दलीय, और भाटी ने इसका समर्थन किया और भाटी चुनाव लड़ने के लिए राजी हो गई। अब फिर से एक बार बीजेपी और कांग्रेस की उम्मीदें उड़ी हुई हैं। वहीं बीजेपी ने कैलाश चौधरी को उनके सामने टिकट दिया है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही रविंद्र सिंह भाटी से घबराई हुई हैं। रविंद्र सिंह भाटी मारवाड़ का एक जाना पहचाना चेहरा है। जो हाथी पर चलता है वो हाथी की तरह दिखता है। ट्रैक्टर चलाता है तो लाखों लोगों की भीड़ उसके पीछे होती है। जब वो पैदल सभाएं करते हैं तो उनके ऊपर फूलों की बारिश होती है। लोग इस तरह उनके पीछे पागल हैं। क्या बच्चा, क्या बुजुर्ग, क्या जवान, क्या महिलाएं, हर एक उनकी सभा में आपको दिख जाएंगे। भाटी एक नाम ही नहीं, फिलहाल मारवाड़ की एक ब्रांड बन चुके हैं। भाटी के आने के बाद बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही परेशान हैं। आपको बता दूं, विधानसभा चुनाव से पहले भाटी के लिए वसुंधरा राजे और नरेंद्र मोदी जैसे बड़े दिग्गज कॉल कर चुके हैं, लेकिन भाटी सिर्फ और सिर्फ अगर किसी की सुनते हैं तो वो जनता की। जनता को आज ऐसे ही युवा नेताओं की जरूरत है। आप क्या कुछ सोचते हैं रविंद्र सिंह भाटी के बारे में? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में दर्ज करें। क्या भाटी ये चुनाव फिर से जीत पाएंगे जिस तरीके से उन्होंने विधानसभा चुनाव जीता था? तब तक के लिए धन्यवाद।